हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, जो हमारे पार्ट 1 का ही कंटिन्यूएशन है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के पहले आप हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देखें। फ्रेंड्स, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा ही से नॉलेज बांटने से बढ़ती है। राइट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स को आज हम एनसीईआरटी बुक में दिए हुए एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। और इस बीच अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब इस पार्ट में जो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक को समझने से पहले हम देखते हैं जो हमने डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में, एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में क्या था? एग्जाम्पल 10 में ये था कि चेक करना था हमें कि वेदर QT एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू 4t to the power 3 plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। आपको याद होगा फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 10 में सेम क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसमें हमने क्या किया था? हमने t को जीरोस लगा के t की वैल्यू निकाली थी। t की वैल्यू आई थी -1/2 और इस वैल्यू को हमने QT में पुट किया तो हमें रिमाइंडर मिला 0। तो 0 मिलने से क्या हुआ कि ये हमें पता चला कि 2t plus 1 जो है वो 4t to the power 3 plus 4t square minus t minus 1 का मल्टीपल है। राइट गाइस? जब 0 हो गया रिमाइंडर तो दैट मीन्स कि इट इज परफेक्टली डिविजिबल। ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये चीज कहा गया, पहले रेफरेंस एग्जांपल 10 का ही दिया गया है, तो उसमें सेम था। रिमाइंडर जो था हमारा 0 आया तो 2t plus 1 जो है वो फैक्टर कहलाया QT का। ठीक है? तो इसी तरह से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है कि जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसके हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं जो इसे परफेक्टली डिवाइड कर सके। ठीक है? 2t plus 1 इसको परफेक्टली डिवाइड कर सकता है विथ 0 रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2t plus 1 इसका एक फैक्टर कहलाया। ठीक है फ्रेंड्स? इसके कंसेप्ट को और आगे एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, बट अभी इस थ्योरम को पहले और डिस्कस कर लेते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहलाता है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than 1 and a is any real number, n greater than 1 कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो डिग्री जो होगी, डिग्री आपको याद होगा कि लास्ट पार्ट में मैंने समझाया था आपको कि डिग्री होती है जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, x की या y की, जो भी वेरिएबल हो, तो उसे हम उस एक्सप्रेशन का डिग्री कहते हैं। तो अगर ये डिग्री n से बड़ी होगी, दैट मीन्स कि अगर x2 हो, जो टर्म होगा वो x2 से स्टार्ट होगा, तो तब जो है x minus a is a factor of px if pa is equal to 0। दैट मीन्स पिछले वाले एग्जांपल में देखना जो हमारा, एक सेकंड में आपको दिखा दूं। तो यहां पर क्या था कि यहां पर जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू 0 हो जा रही थी, तो वी सेड कि 2t plus 1 जो है उसका एक फैक्टर है। उसी तरह से अगर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वी से कि x minus a जो है इज अ फैक्टर ऑफ px। उसी तरह से रिवर्स केस में देखो कि pa is equal to 0। pa is equal to 0 कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा तो x minus a is a factor of px। सेम बात है, 1 और 2 सेम बात है, बस इसको उल्टे टर्म्स में पॉइंट नंबर 2 में बताया गया जो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया। ठीक है? दिस एक्चुअली फॉलोस इमीडिएटली फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये परफेक्टली इसका
डिवाइडर होगा। ठीक है, समझ गए? अगर रिमाइंडर 0 है तो दैट मीन्स, जैसे देख लो, अगर पी एक्स इज इक्वल टू, अगर जी एक्स जो डिविडेंड था और इंटू क्यू एक्स जो क्वोशंट था प्लस आर एक्स, ये होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, आर एक्स और आर, वी से आर बिकॉज यहाँ पे हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा दैट मीन्स कि ये दोनों के मल्टीपल जो है वो पी एक्स के इक्वल होंगे। ठीक है, सिंपल टर्म्स में समझ गए फ्रेंड्स? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। तो इसमें सिंपली हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि सबसे पहले हमें चेक करना हो तो जो डिवाइजर है x प्लस 2 उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या मिली? -2। ठीक है, अब ये -2 मिली तो सपोज हम इसे हम px मान लेते हैं और इसे सपोज हम qx मान लेते हैं। तो हमारा px है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें अगर p -2 पुट करते हैं तो क्या होगा? x की जगह पे -2 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -8 प्लस -2 4, 3 इंटू 2 4 12 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6। ठीक है फ्रेंड्स, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, -2 इंटू 5 -10। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? -8 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 4 -10, दैट मीन्स प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 -6 प्लस 6 0। ठीक है, या आप ऐसे भी देख लो, -8 -10 -18 प्लस 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 12 और प्लस 6 प्लस 18, दैट मीन्स 0। p -2 जो है हमारा 0 है, दैट मीन्स x प्लस 2 जो है वो इसका जो है वो फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह 2x प्लस 4 है। 2x प्लस 4 में भी सेम हम ऐसे ही चेक करेंगे। 2x प्लस 4 में चेक करना हो तो qx अगर हमारा qx हमारा 2x प्लस 4 है तो हम q -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 इंटू -2 प्लस 4, दैट मीन्स -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो इस पे पहले से ही दे रखा है कि x माइनस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। तो अगर इसका ये फैक्टर है तो दैट मीन्स अगर हम इसे px माने, इसको अगर हम px माने तो x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो p प्लस 1 जो है वो 0 होना चाहिए, बिकॉज x माइनस 1 इसका फैक्टर। तो x माइनस 1 अगर 0 से इक्वेट करें तो x इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस 1, तो प्लस 1 अगर हम ये पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है तो, जैसा कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो हम इसको p में 1 पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा? 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 1 का पावर क्यूब 4 ही होगा, ये 1 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 4 प्लस k, दैट मीन्स 7 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 3 प्लस k। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमें पता है p1 जो है वो 0 है तो 3 प्लस k विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज इक्वल टू -3। 3 इधर आ गया तो -3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, k की वैल्यू निकल गई। सिंपल, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर कैसे करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो सपोज फ्रेंड्स, अगर इसको बुक में जिस तरह से दिया हुआ उसी को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ।
कि अगर सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसके दो फैक्टर हैं पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस। दो हमने एक फैक्टर ली, जैसे ऊपर था ना, ऊपर वाले एग्जाम्पल में इसका फैक्टर था x माइनस वन, उसी तरह से सपोज एक फैक्टर इसका ले लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू और दूसरा फैक्टर आर एक्स प्लस एस ले लेते हैं इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इन दोनों के प्रोडक्ट इसके इक्वल होंगे। ठीक है, सिंपली समझो, अगर 6 को और 10 को हम 60 का फैक्टर मानते हैं तो 6 इंटू 10 60 के इक्वालेंट होगा। उसी तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स प्लस एस के इक्वालेंट होगा। अब हम इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पी आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर फिर क्यू आर एक्स, फिर पी एस एक्स, उसी तरह प्लस क्यू एस। ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, फर्दर एक्सपैंड कर दिया। अब यहां पर देखो फ्रेंड्स, ए बी सी और ये एक्सप्रेशन, इन तीनों में जो भी x है, जो भी x वहां पर बैठा हुआ जो भी वेरिएबल होगा उसके एक कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी आर है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो वी कैन से ए इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, इसी तरह b जो है उसका कोएफिशिएंट है पी एस प्लस क्यू आर। उसी तरह c जो है उसका कोएफिशिएंट है, उसका जो वैल्यू है वो q होगा, क्यू एस होगा। ठीक है, अब एक काम करो, आप a और c का प्रोडक्ट देखो, पी आर इंटू क्यू एस। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी आर इंटू क्यू एस जो है वो दो सम जो है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर इंटू क्यू एस को p इंटू पी एस इंटू क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये आप a इंटू सी का प्रोडक्ट और b को कंपेयर करो, देखो यहाँ पर पी एस और क्यू आर दो टर्म थे, तो इन दोनों का जो दो टर्म का जो सम था वो b के इक्वल हुआ और ये दो टर्म का जो प्रोडक्ट है वो a इंटू सी के इक्वालेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टराइज करना है तो हम जो है b को ऐसा लिख सकते हैं कि सम ऑफ द टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ए सी। ठीक है, सम ऑफ द टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ए सी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखो, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसमें भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो इसमें देखो, उसमें ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में इसको हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ a क्या हो गया 6, b क्या हो गया 17, c क्या हो गया 5। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर a इंटू सी करके देखो, ये आएगा 30 और b की वैल्यू है 17। तो b जो है वो दो नंबर्स का सम जो है वो 17 होगा और दो नंबर्स के प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो 30 होगा। तो लेट्स से सबसे पहले हम 30 से स्टार्ट करते हैं। 30 के ऐसे जो फैक्टर्स है वो हम देख लेते हैं। 30 को के फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 है, 5, 6, 10, 15। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 30, 30 को 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6। अब इस प्रोडक्ट में आपको ये देखना है कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम जो है वो 17 के इक्वल होगा। तो 1 प्लस 1 और 30 का सम 31, 2 और 15 का सम 17, ये हमें मिल गया। तो 2 और 15 जो है वो दो फैक्टर हो जाएंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे 6x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 15x प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दो केवल ऐसे नंबर्स निकाले जिनका सम जो है वो 17 है, जो इसके मिडिल टर्म के इक्विवेलेंट है, और जिनका प्रोडक्ट जो है वो 30 है, जो a और c के इक्विवेलेंट है। ठीक है,
तो हमें दो नंबर्स मिल गए 2 और 17, तो 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 विच विल बी इक्वल टू, इन दोनों का कॉमन लेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 3x प्लस 1, और इन दोनों का कॉमन लेंगे तो 5 आएगा, 3x प्लस 1, फिर 2x, 3x प्लस 1 सब में दोनों में कॉमन है, तो 3x प्लस 1 कॉमन हो गया, और फिर हमारे पास क्या बचा 2x प्लस 5। तो ये जो है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का के फैक्टर्स होंगे 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। तो इसको हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा y² माइनस 5y प्लस 6 को भी फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। तो इसमें भी सिंपली फ्रेंड्स हम देखते हैं a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे -5 है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ 6 है c। तो a इंटू सी पहले करेंगे, a इंटू सी क्या आ गया 1 इंटू 6, दैट मीन 6। तो अब जो है हमें 6 के फैक्टर्स ढूंढे कि किन दोनों दो ऐसे नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट 6 आता है। ठीक है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि b की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव है तो b तो हमेशा सम होगा। तो ऐसे कोई दो नंबर निकालने होंगे जिनका सम -5 हो। ठीक है, लेकिन उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर नेगेटिव हो, पहला नंबर भी नेगेटिव हो और दूसरा नंबर भी नेगेटिव हो, तभी इन दोनों के सम जो है वो नेगेटिव होंगे और प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 6 को करेंगे तो पहला मिलेगा -1 इंटू -6, दूसरा मिलेगा -2 इंटू -3, और अदर केस -3 इंटू -2 भी हो सकता है, और कोई नहीं, और इनके अलावा और कोई नहीं। तो -1 प्लस -6 विल बी इक्वल टू -7, और -2 प्लस -3 विल बी इक्वल टू -5। तो ये -5 मिल गया हमें, तो यानी कि -2 और -3 हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे, हमारे दो नंबर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां हम क्या लिखेंगे, y², यहां पे एक प्लस का साइन दे देते हैं क्योंकि ये प्लस -5 ले सकते हैं हम इसे। तो -2 -3 y प्लस 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, y² -2y -3y प्लस 6 लिख सकते हैं हम इसे। तो आगे फिर इसको y इन दोनों में कॉमन हो गया, तो y ले लिया हमने, तो ये आ गया y -2, और यहाँ पर 3 कॉमन हो गया तो -3 ले लिया कॉमन हमने, तो y -2। ठीक है, 3y प्लस 6, तो यहाँ क्या आएगा y -3 इंटू y -2, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, समझ गए, आगे बढ़े। अब यहाँ पे फैक्टराइज करने को कह रहा है x³ -223x² प्लस 142x -120 को। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है हमें कि देखो ये एक बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे, तो यहां पर देखो हम अभी तक हमने मतलब डिग्री जो है वो 2 तक ही देखी थी, अभी ये डिग्री 3 तक आ गई यहाँ पर। तो इसको फर्दर ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कि ये क्या ये 1 से अगर हम x की वैल्यू 1 करें तो क्या ये जो है इसका वैल्यू इसका 0 मिलेगा। तो सपोज ये px है, तो सपोज p1 पुट करते हैं, तो 1 का क्यूब -23 1 का स्क्वायर प्लस 142 1 -120। ये पहले हिट एंड ट्रायल से हमने स्टार्ट किया फ्रेंड्स। जब भी इस तरह का अगर डिग्री 3 या डिग्री 4 के टर्म्स पे रहे तो सबसे पहले आप 1 या -1 2 या -2 इनसे इन 4 वैल्यू से जरूर चेक कर लें। इन चारों में से कोई ना कोई तो एक फैक्टर मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 -23 इंटू 1 का स्क्वायर विल बी 23 प्लस 142 -120। ठीक है, तो 143 -143 0, तो ये यानी कि 1 इसका एक फैक्टर होगा।
आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। आप देख लो फ्रेंड्स, ऐसे ऊपर ऊपर ही देख लो आप कि ये जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं इनका वैल्यू ऐड करके देख लो। ये सारे वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ये जीरो ही मिल रहा है। 1 -23 + 142 - 120, दैट मीन्स कि x की वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमें फैक्टर भी मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 1 नहीं होता तो -1 से चेक कर लेते, यहाँ पे -1 से चेक कर लेते, नहीं उसमें भी नहीं मिलता तो 2 से चेक कर लेते, उसमें भी नहीं मिलता तो -2 से चेक कर लेते, लेकिन इन चारों में से कोई ना कोई एक मिल ही जाएगा आपको। तो यहां पर क्या है फ्रेंड्स, हमें मिल गया कि 1 जो है फैक्टर है, दैट मीन्स कि x - 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब जो है फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हम डिवीजन मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि ये डिग्री 3 को फैक्टराइज करना है और हमें कुछ कॉमन पहले मिल नहीं रहा। यहाँ पे 3 टर्म होता तो हम a b c के टर्म्स में इसको ब्रेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 4 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, x - 1 से स्टार्ट करेंगे इसको डिवाइड करना। ठीक है, x² x³ माइनस x², हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा -22x² + 142x। फिर फर्दर हम इसे -22x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा -22x² और +22x। यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 120x - 120। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसे +120 से डिवाइड करते हैं तो 120x - 120 0। तो दूसरा फैक्टर हमें क्या मिला, x² - 22x + 120, ये दूसरा फैक्टर मिला। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये अब उस फॉर्म में आ गया हमारे ax² + bx + c के फॉर्म में। तो यहाँ पे a क्या है, 1 है, b क्या है, -22 है, c क्या है, 120 है। तो हमें a और a इंटू c करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 × 120 120। तो हमें कुछ दो ऐसे टर्म्स चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 120 हो और जिनका सम जो है वो -22 हो। तो जैसा ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने बताया था कि अगर ये कंडीशन है कि आपका सम माइनस में हो और प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव में रहे, तो वो दोनों ही नंबर जो होंगे वो निगेटिव ही होंगे। ठीक है, तो अब 120 के फैक्टर्स ऐसे निकालो जो निगेटिव, जो दोनों नंबर निगेटिव में हो। तो 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 × -120, और वी कैन राइट -2 × -60, और वी कैन राइट -3 × -40, और वी कैन राइट -4 × -30, or we can write -5 × -24, or we can write -6 × -20। ठीक है, or we can write -8 × -15, or we can write -10 × -12। ठीक है, तो इसमें से अब देखते हैं कि इन दोनों का सम जो है वो -22 के इक्वल होगा। -1 -20 -121, इनका भी -62 -43 -34 -29 -26 -23 -22, ये -10 और -12 हमें मिल गया। तो फ्रेंड्स दो फैक्टर हमें मिल गए, -10 और -12। तो हम x² - 22x + 120 को लिख सकते हैं x² - 10x - 12x + 120। तो हम जब इसे कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा फैक्टर x - 10 और दूसरा मिलेगा x - 12। ठीक है, तो हमें टोटल फैक्टर्स जो मिले वो कितने मिले इस एक्सप्रेशन के, जो हमारा px था उसके एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर्स मिले, पहला मिला x - 1, दूसरा मिला x - 10 और तीसरा मिला x - 12। तो ये हमारे सारे फैक्टर हो गए इस एक्सप्रेशन के आफ्टर फैक्टराइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक जो हमारा है फ्रेंड्स वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें अगर आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, बस उसी फॉर्म में ही ये आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं।
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस ए इंटू एक्स, जिसको कॉमन जिसको यहाँ पर कॉमन टर्म्स में लिख दिया है, प्लस ए बी। ठीक है, उसके बाद है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये सब फ्रेंड्स आपको याद कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो था उसी टर्म्स में यहाँ पर आइडेंटिटीज में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz है। उसी तरह एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, अगर क्यूब क्यूबिकल के टर्म्स में है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर एक्स माइनस वाई के का होल क्यूब है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, जिसको कि हम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब के टर्म्स में लिख सकते हैं। आगे एग्जांपल से और हम समझेंगे फ्रेंड्स। जैसे ये बोला फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये ए प्लस बी एक्स प्लस ए या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म, ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो यानी कि ये क्या हो गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो यहां पर है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब इसमें देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, उसके बाद प्लस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इंटू 5। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा। अब देखो फ्रेंड्स, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इवैल्यूएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे पॉलिनोमियल्स के थ्रू कर सकते हैं या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू कर सकते हैं। जैसे 105 को क्या हम लिख सकते हैं, क्या 100 प्लस 5। ठीक है, 106 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 105 इंटू 106 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। ठीक है, अब याद करो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में था, अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। उसी तरह से a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 5 प्लस 6 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स क्या हो गया हमारा 100 प्लस ए बी यानी 5 इंटू 6, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स 10000 प्लस 5 प्लस 6 1100 हो गया ये, प्लस 5 इंटू 6 30। इनको सम करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आंसर आएगा 11130। ये इसका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू होगा। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं 105 इंटू 106 को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, तो इसको हम देखते हैं सिर्फ 49a स्क्वायर को। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये नहीं लग रहा आपको कि ये a प्लस b के होल स्क्वायर में कुछ होना चाहिए। कोशिश करते हैं, 49a स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, प्लस 70ab है तो उसको भी रहने देते हैं,
प्लस 5b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5b का होल 25b के स्क्वायर को 5b का होल स्क्वायर। अब अगर 7 है और यहाँ 5 है तो अगर 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 करेंगे 2ab होता है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a क्या है हमारा 7a है और b क्या है 5b है। तो 2 इंटू 7 इंटू 5 70 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर प्लस 7a इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़े। 25/4 का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म्स में नहीं लग रहा आपको, इसको देखते हैं ऐसे। 25/4 है तो ये 5/2 का तो होल स्क्वायर हो गया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इंटू वाई स्क्वायर है तो 1/3 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/3 वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में ये आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 एक्स प्लस 1/3 वाई इंटू 5/2 एक्स माइनस 1/3 वाई, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है कि राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब आपको याद होगा ऊपर आइडेंटिटीज में लिखा हुआ था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ac या ca, ठीक है। तो उसी तरह से 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a के जगह पे क्या है 3a का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या है 4b का होल स्क्वायर प्लस c के जगह पे क्या है 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या हो गया यहाँ पे 3a इंटू b क्या हो जाएगा 4b प्लस 2 इंटू bc है यहाँ पर, तो bc क्या है यहाँ पर 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2ac है, ac या ca जो भी कह लें, 2 इंटू c क्या है 5c इंटू 3a। तो इसको फर्दर फ्रेंड्स 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, इसको फर्दर अगर हम रिड्यूस करेंगे तो ये हमें फाइनल जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ac। सिंपल है फ्रेंड्स, बस ये है, बस आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप इसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अगला जो है हमारा उसमें 4a माइनस 2b माइनस 3c के स्क्वायर को एक्सपैंड करने को कहा गया है। तो उसी तरह जो ऊपर हमने देखा था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का जो टर्म्स था उसमें हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो a प्लस यहाँ माइनस b प्लस माइनस c के होल स्क्वायर के टर्म्स में है, ठीक है। या अगर इस एग्जाम्पल को यहाँ पर पुट करके देखें तो 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c इस फॉर्म में है लिखा हुआ। अगर हम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के टर्म्स में देखें तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर का वैल्यू क्या है माइनस 2b का होल स्क्वायर, c स्क्वायर का वैल्यू क्या है माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस 3c, ठीक है, समझिए फ्रेंड्स।
इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, या माइनस 2b का स्क्वायर क्या होगा 4b स्क्वायर होगा, प्लस 9c स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर जो 9c स्क्वायर होगा, माइनस 16ab इसका वैल्यू, प्लस 12bc इसका वैल्यू, प्लस और माइनस 24ac इसका वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि हमें इसे फैक्टराइज करना है। देखो आपको याद होगा a प्लस बी प्लस सी का जो था वो होल स्क्वायर का टर्म्स में हमने देखा था। तो अगर उसको अपोजिट केस में देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz will be equal to x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, यही ऊपर आइडेंटिटीज में बताया गया है। तो यहां पर भी देखिए फ्रेंड्स इसी फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy 2yz और 2xz के फॉर्म में है। तो यहाँ पर x का जो है x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं 2x से। ठीक है, ये 2x का स्क्वायर ही 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर जो है वो 4x स्क्वायर कहलाया। y को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y जो है हमारा वो उसमें कुछ नहीं है तो ये y जस्ट y का y ही रहेगा। और z भी जो है y या माइनस y भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ निगेटिव टर्म्स भी हैं फ्रेंड्स। तो आप अवेयर रहना कि इनमें से कोई सा भी है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर के टर्म्स में है। और z स्क्वायर भी प्लस माइनस z के फॉर्म में हो सकता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स x और z, यहाँ पे देखो x y जो है वो उसमें से कोई एक निगेटिव है, y z में से भी कोई एक निगेटिव है, x z दोनों पॉजिटिव है। तो y दोनों हम दोनों में देखो कॉमन है और दोनों ही निगेटिव है, तो दैट मींस कि y जो है वो निगेटिव होगा टर्म होगा और x और z जो होंगे वो पॉजिटिव टर्म्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या फैक्टर मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। समझ गया फ्रेंड्स, इसी फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें इनके क्यूब्स लिखने हैं, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। तो फ्रेंड्स आपको ऊपर आइडेंटिटीज में बताया गया है x प्लस वाई का होल क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। आइडेंटिटीज फ्रेंड्स याद कर लेना, क्योंकि अगर वो याद हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप आगे भी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो यहां पर देखो फ्रेंड्स इसी फॉर्म में है, x प्लस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में है। तो यहाँ पे x क्या है 3a है और y क्या है 4b है। तो हमें इसे जस्ट इसमें पुट करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा ये 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स 3a का होल स्क्वायर इंटू 4b प्लस 3xy स्क्वायर 3 इंटू 3a इंटू 4b का होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमें फाइनल वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144ab स्क्वायर। सिंपल है फ्रेंड्स, 3a का क्यूब 27a क्यूब, 4b का क्यूब 64b क्यूब, 3 इंटू 3a स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर इंटू 4b, तो 9 इंटू 4 36 इंटू 3 108 a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 इंटू 3 144 इंटू ab स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। अब यहां देखो फ्रेंड्स x क्या है, यहाँ पे 5p है, y क्या है यहाँ पे माइनस 3q है। तो इसे सिंपली इसी फॉर्मूला पे पुट कर देना है हमें। ठीक है, अगर इसे इस पे पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या देखो कैसे
इसको पुट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 5p क्यूब प्लस माइनस 3q क्यूब प्लस 5p स्क्वायर इंटू माइनस 3q प्लस 3 इंटू 5p इंटू माइनस 3q स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यही होगा। तो इसे हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 225p स्क्वायर क्यूब प्लस 135p क्यू स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब इसमें भी इवेल्युएट करने को कहा गया है 104 का होल क्यूब और 999 का होल क्यूब। सबसे पहला 104 का होल क्यूब, जैसा मैंने पहले ऊपर वाले एग्जांपल में बताया गया था कि 104 को हम 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 100 प्लस 4 का होल क्यूब जो है उसको हम a प्लस बी के होल क्यूब में लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100,000 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 3 इंटू 100,000 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो इसे हम फर्दर अगर लिखेंगे नीचे तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 प्लस 12 प्लस 4800 जो कि होगा 1124864। जब इसका सम करेंगे फ्रेंड्स तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसी तरह 999 का क्यूब जो होगा उसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, 1000 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 1 का वो स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9970,02999। कंसेप्ट मेन समझना है फ्रेंड्स, कंसेप्ट यही है कि बस इस जब भी 100 या 1000 या जो भी 10 के मल्टीपल्स में अगर कोई हायर वैल्यू दी हो तो उसके आसपास का जो भी वैल्यू हो, जैसे 100 के आसपास की वैल्यू 100, 110, 115 तक जो है वो हम जो है इस मेथड्स के थ्रू इस मेथड के थ्रू हम निकाल सकते हैं। उस तरह यहाँ 1000 से के आसपास का टर्म दिया था ये 999, तो उसको भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब यहाँ फैक्टराइज करने को कह रहा है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये यहाँ पर जो टर्म है ये x और y दो ही वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी चीज देखो ये 8x क्यूब को देख रहे हो तो ये ऐसा नहीं लग रहा है 2x का ये क्यूब है यहाँ पर। 27y क्यूब जो है वो 3y का होल क्यूब है प्लस ये देखो फ्रेंड्स 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 3y, क्योंकि x स्क्वायर y है तो यानी कि x को स्क्वायर करना है, प्लस 3 इंटू ये 54 है तो 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये नहीं लग रहा फ्रेंड्स कि ये 2x प्लस 3y का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज के टर्म में लिखें
So 2x plus 3y into 2x plus 3y into 2x plus 3y, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, जितने भी ऊपर हमने 7 आइडेंटिटीज डिस्कस किए, उसके अलावा एक आठवां जो आइडेंटिटी है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको देखो, इसके बेसिस पे ही एक एग्जांपल भी बुक में आपकी दी हुई है, इसको सॉल्व करते हुए हम इस आइडेंटिटी को समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस जो है एक्स वाई जेड का फॉर्म है, तो हमें एक क्लू मिल जाता है कि ये शायद इसी फॉर्म में हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं 8x क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x का क्यूब, y क्यूब को क्या लिख सकते हैं, y क्यूब, 27z क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3z क्यूब, और माइनस 3xyz है, तो देखो सेम यहाँ पर xyz है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे पहले 3 ले लेते हैं, इंटू x का x क्या हमारा 2x, इंटू y क्या हमारा y, इंटू z क्या हमारा 3z। ठीक है, तो इसको देखो क्या वैल्यू आ रहा है, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, यानी 18xyz, यानी ये इसी फॉर्म में ही इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने को कहा गया है। ठीक है, हमने चेक कर लिया। तो अगर ये हमें ये पता है कि ये फॉर्म में है, तो उसको फैक्टराइज करना हो तो हमें ये फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 2x प्लस y हमारा y, फिर z की जगह पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, प्लस 3z इंटू एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्या हो गया फ्रेंड्स, 2x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड, y इंटू 3z माइनस zx, z क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3z इंटू 2x। ठीक है, तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, y का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2xy माइनस y इंटू 3z, तो 3yz माइनस 3z इंटू 2x 6zx। ये हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरह इस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। चैप्टर में दिए हुए एक्सरसाइजेस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप हमारे चैनल के नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर देखें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।